स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन सम नंबर 4 अनसॉल्व में से। पहले तो कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे प्रोजेक्ट का और उसके बाद हम सम कंटिन्यू करेंगे। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉर्म बंद हो जाना। डिसॉल्व मतलब बंद हो गया, बराबर है। अब जब आपको दुकान बंद करने का किया तो क्या करने का? दुकान को खाली करने का है नहीं? तो दुकान में जितने भी सामान है सब खाली कर दो, क्योंकि अपने को दुकान बंद करने का है। सामान के साथ तो बंद नहीं करेंगे, तो इसमें जितना भी सामान है सब निकाल लो भाई। अपने को दुकान बंद करना है, अपना सामान सब निकाल लो। सामान सब निकाल लिया, लेकिन जिससे उधार लिया था उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा, बराबर है। अब पैसा देने के लिए क्या करना है? देव, पैसा देने के लिए जितने भी तुम्हारे सामान है उन सबको बेच दो, पैसा जमा करो और जिसको जिसको देने का उसको दे दो। समझ में आया? तो इस तरह से आपका डिसोल्यूशन होगा। जो भी मैंने बोला है वही सेम चीज होगा। दुकान यानी कि बैलेंस शीट, दुकान यानी कि बैलेंस शीट। तो सबसे पहला बैलेंस शीट खाली करो, बैलेंस शीट खाली करो, बैलेंस शीट खाली करो। समझ में आया क्या? अब बैलेंस शीट में दो चीज होता है, असेट होता है, लायबिलिटीज होता है। असेट होता है, लायबिलिटीज होता है। तो असेट को भी खाली करना है, लायबिलिटीज को भी खाली करना है। असेट को खाली करना है, लायबिलिटीज को खाली करना है। समझ में आया क्या? है नहीं? और खाली करके हाथ में लेके घूमने का क्या? नहीं, उसके लिए छोटा गोडाउन लेने का और उसमें जाके रख देने का। बात समझ में आया क्या? तो वहां से असेट्स निकालने का और जाके गोडाउन में रख देने का, लायबिलिटीज निकालने का, गोडाउन में लाके रख देने का। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड कोई भी असेट है या लायबिलिटीज है तो वो पार्टनर को देने का। पार्टनर से रिलेटेड तो पार्टनर का अकाउंट बनाए, कैश है कैश का अकाउंट बनाए, उसके अलावा कुछ नया पार्टनर का है तो नया अकाउंट बना देने का। बात समझ में आया? तो क्या क्या खाली करने का? सब असेट सब लायबिलिटी, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड है तो उनका अकाउंट बनाया है, अकाउंट में रखो। और कुछ अगर नया है तो नया अकाउंट बनाओ। मतलब पार्टनर का चीज को खाली नहीं करने का, उसको अलग से अकाउंट में दिखाने का। क्लियर हुआ? पक्का? 100%। स्टार्ट करें, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है आशा, उषा एंड निशा are were partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1। बराबर है। यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:1। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा जो भी लॉस आएगा अपने को 3 पार्टनर में इस रेशियो में डिवाइड करके देना। ओके, बढ़ते आगे किया, उसके बाद क्या दिया है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट बना के दिया है। आगे देखते हैं, आगे कुछ और दिया है क्या? आगे दिया है on the above date partner decided to dissolve the firm। मुझे यही वर्ड चाहिए था। क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया सचिन क्या कि on the above date partner decided to dissolve। जब ये वर्ड मिल गया मतलब ये डिसोल्यूशन का सम है। मैंने पहले भी बताया आपको, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, चारों क्वेश्चन सेम दिखेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो पहचानने का कैसे? ये वर्ड से। भाई डिसॉल्व वर्ड दिया है मतलब डिसोल्यूशन, एडमिशन वर्ड दिया मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट वर्ड दिया मतलब रिटायरमेंट, डेथ वर्ड दिया मतलब डेथ का क्वेश्चन है। बात समझ में आया? क्वेश्चन का पहचान कैसे समझ में आ रहा है? पक्का सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वर्ड क्या है मनोहर? डिसॉल्व, मतलब ये डिसोल्यूशन का सम है। जैसे डिसोल्यूशन का सम नया पता चला तो अपने को स्टेप है, सर बैलेंस शीट खाली करने का। चलो बैलेंस शीट खाली कर देते। बात समझ में आएगा? चलो बैलेंस शीट खाली करते। बैलेंस शीट में पहला असेट खाली करते। क्या क्या असेट है? मशीन, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लेस आरडीडी दिया हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने जैसा नहीं है। स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैंक। बैंक खाली होगा क्या? नहीं, बैंक के लिए किया अपन ने अकाउंट बनाया तो आप खाली नहीं करेंगे, उसको अकाउंट में डाल देंगे, बराबर है। तो बैंक इधर पहले मैं लिख देता हूं। कितना दिया बैंक का अमाउंट देखो जरा। सर बैंक का अमाउंट दिया है 8,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? है नहीं? सर प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना ये असेट नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्टनर का होता है, क्योंकि फायदा नुकसान तो पार्टनर को होगा। वो कौन सा असेट हो गया? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस सचिन किसके लिए होगा? बिजनेसमैन बोले तो पार्टनर के लिए होगा। तो ये किसके पास जाएगा? पार्टनर में जाएगा। बात समझ में आया क्या? है नहीं? जब मैं असेट खाली कर रहा था तो मैंने असेट्स देखा कौन से बैंक, बैंक में चला गया क्योंकि उसका अकाउंट बनाया, बराबर है।
प्रॉफिट एंड लॉस सचिन पार्टनर का है, पार्टनर के पास जाएगा। असेट मतलब डेबिट साइड होता है, तो डेबिट साइड पे लिखने का। बात समझ में आया क्या? जैसे बैंक देखो डेबिट साइड पे मैंने लिखा है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस भी किया डेबिट साइड पे लिखेंगे। समझ में आया क्या? तो कितना दिया है अमाउंट देखो जरा सर, 36,000 दिया है। 3 पार्टनर है, तो आप क्या करोगे? आशा, उषा, निशा, तीनों को देने का है, तो 36,000 इंटू 2 अपॉन 5, 36,000 इंटू 2 अपॉन 5, 36,000 इंटू 1 अपॉन 5। ये समझा ना कैसे हुआ? अपॉन 5 कैसे आया समझा ना? 2:2:1 का टोटल कितना होता है? 5 होएगा ना? तो जो भी प्रॉफिट है 5 हिस्से में डिवाइड होगा, 2 हिस्सा इसको, 2 हिस्सा इसको और 1 हिस्सा इसको देने का है। समझा? पक्का? चलो ठीक है, डिवाइड करता हूं। 5 1 जा 5 7 जा 35 हो जाएगा, एक बचेगा। 5 2 जा 10 0 0, इसको मिलेगा 7,200। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी सेम आ जाएगा 7,200, 5 से कैंसिल होगा तो। अब इसका डबल करेंगे, 0 0 4 14, सेम इसको भी आ जाएगा 7,200, को भी देंगे 14,000। अरे बात समझा? पक्का समझा? 100%। तो अब ये क्या मिल गया मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट मिला। ये किसको देने का है? पार्टनर को। असेट में दिया है मतलब डेबिट है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? तो आशा को 14,400, उषा को भी 14,400 और निशा को 7,200। आई होप इतना समझ में आया। पक्का समझा? अब असेट खाली करने का, तो असेट वहां से निकालो, इधर पहले ही लिख के रखा है टू सन्ड्री असेट, डेबिट पे ही जाएगा। मैंने अभी बताया, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट और प्रॉपर्टी सब डेबिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट साइड पे क्या क्या जाएगा? पहला है मशीन, फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है? डेटर्स है, फिर क्या है? स्टॉक है। और कुछ है क्या? नहीं सर। तो मशीन का वैल्यू बोलो कितना है? मशीन का वैल्यू 1,00,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 48,000, डेटर्स लेस आरडीडी दिया है, बराबर है। 1,10,000 माइनस 6,000 किया है, सही दिया है ना? तो 1,10,000 इधर लिखने का, और जो आरडीडी है वो क्रेडिट पे लिखने का। सर क्यों? बिकॉज माइनस किया है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है प्राजक्ता। माइनस करेंगे तो इफेक्ट बदल जाएगा, माइनस करेंगे तो इफेक्ट बदल जाएगा। असेट डेबिट होता है, डेबिट पे माइनस किया मतलब क्रेडिट होता है, तो आरडीडी किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। समझा क्या? तो यहां पे बाय आरडीडी, डेटर्स इधर, आरडीडी इधर। समझाइए? तो डेटर्स का अमाउंट है 1,10,000 और आरडीडी का अमाउंट है 6,000। समझ में आया सबको? समझा? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद सब असेट खाली हो गया। देखो सब असेट खाली हो गया, मशीन, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक, पूरा असेट खाली हो गया। असेट खाली हो गया कि नहीं सचिन? अब लायबिलिटी साइड पे क्या है सर? पहला तो कैपिटल है, कैपिटल तो पार्टनर का होता है, और लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो कितना है? आशा का है 1,20,000, फिर इसका 40,000, वापस 40,000, बराबर है। इतना समझा क्या? उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व, क्या बोलो ना? स्टॉक का अमाउंट, अच्छा स्टॉक का अमाउंट 40, ठीक है। चलो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व किसका होता है? जनरल रिजर्व क्या है? तो रिजर्व, कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड किसका है? पार्टनर का है। मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने रिजर्व करके रखा है, जमा करके रखा है। अब जब जमा करके रखा है पैसा तो मेरा है, मेरा मतलब पार्टनर का है। समझ में आया? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर का होता है, वैसे कोई भी रिजर्व किसका होता है? पार्टनर का होता है। क्या समझ में आएगा? तो जनरल रिजर्व किसको जाएगा? पार्टनर्स को जाएगा। कितना अमाउंट दिया देखो जनरल रिजर्व का? तो 12,000 रुपया दिया है, बराबर है। तो 12,000 को फिर से डिवाइड करेंगे आशा, उषा, निशा में, तो यहां पे आएगा 12,000
यहाँ पे भी 12,000, यहाँ पे भी 12,000, तो 12,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5। क्लियर है? चलो कैंसिल करते, 5 1 जा 5 2 जा 10, कितना बच गया 2, 5 4 जा 20, 0 0, तो इसको कितना मिलेगा 2400। तो 2400 का डबल कितना हो जाएगा? तो 2400 का डबल 4800, तो 4800, इसको भी 4800। अरे समझ में आया क्या? पक्का? अब जनरल रिजर्व कौन सी साइड पे दिया है? सर लायबिलिटी साइड पे दिया है, और लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, तो पार्टनर में क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व कितना? तो एक को देना है 4800, दूसरे को भी 4800 और 2400। समझ में आया? उसके बाद क्या है सर? क्रेडिटर्स है, आशा लोन है, बिल्स पेबल है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ये बाहर वाले का है, और आशा तो पार्टनर है। मैंने अब पहले स्टार्ट में आज बताया पार्टनर से रिलेटेड है तो अकाउंट बनेगा, और बाहर वाले का है तो बाहर ही जाने वाला है, बराबर है। तो इधर एक अकाउंट बना लेता हूं, आशा लोन अकाउंट। लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है इसका बैलेंस? देखो आशा का 16,000, ये समझा? पक्का? उसके अलावा क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है, लायबिलिटीज है, लिख के रखा है क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। क्रेडिटर्स कितना है? 80,000, बिल्स पेबल 28,000, टोटल 1,08,000। अरे समझा? क्लियर? आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया। यहां पे क्या था पहला स्टेप? बैलेंस शीट खाली करो। अब जरा एक बार चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते। बैलेंस शीट में असेट था, बैलेंस शीट में लायबिलिटी था। क्या मैंने सब असेट खाली किया? मशीन खाली किया, इन्वेस्टमेंट खाली किया, डेटर्स खाली किया, स्टॉक खाली किया, आरडीडी खाली कर दिया, कैश खाली कर दिया, बैंक दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस खाली कर दिया। ये सब मैंने डेबिट साइड पे लिखा है, ध्यान से देखो, ये सब डेबिट है, इधर भी डेबिट, इधर भी डेबिट, खाली मैंने आरडीडी क्रेडिट पे लिखा है, बराबर। लायबिलिटीज खाली किया, लायबिलिटीज क्रेडिट है तो क्रेडिट पे लिखा, पहले कैपिटल लिखा, फिर जनरल रिजर्व लिखा क्रेडिट साइड पे, बराबर। क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड पे, आशा का लोन क्रेडिट साइड पे, बिल्स पेबल क्रेडिट साइड पे। अगर इधर मिस्टेक करोगे पूरा सम रॉन्ग होने वाला है, तो याद से जैसा पोस्टिंग है वैसे ही करो। असेट मतलब डेबिट साइड पे जाएगा, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्या क्लियर है यहां तक? नीतीश क्लियर है? पक्का? बढ़ू आगे। इतना समझ में आ रहा है? हर सम में ऐसा ही करना है, कोई भी सम में डिफरेंट नहीं होने वाला है, हर सम में ऐसे ही करना है। क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100%? 100%? बढ़ते अब देखते हैं आपने को आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया है, अब दुकान का काम ही नहीं है, दुकान बंद कर दिया, किया तुमने, बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया, अब उसको देखना ही नहीं है, अब एडजस्टमेंट पढ़ना है और एडजस्टमेंट सॉल्व करना। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। पहला, असेट वेर रियलाइज, रियलाइज मतलब बेचा, रियलाइज मतलब बेचा, तो असेट्स बेचा। कौन सा असेट बेचा? मशीन को बेचा, स्टॉक को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेचा, डेटर्स को बेचा, बराबर है नहीं? अब जब बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा आएगा, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अभी पैसा आएगा मतलब डेबिट, बराबर है। अब पैसा आएगा तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो क्रेडिट होने वाला है, फायदा है, तो बराबर है कि नहीं? ये तो दिमाग में आ रहा है। अब इसको कैसे याद रखने का? मशीन आया था डेबिट, इन्वेस्टमेंट आया था डेबिट, डेटर्स आया था डेबिट, स्टॉक आया था डेबिट, अब बेच दिया तो क्रेडिट। समझ में आया क्या? मशीन आया था डेबिट, इन्वेस्टमेंट आया था डेबिट, डेटर्स आया था डेबिट, स्टॉक आया था डेबिट, जा रहा है मतलब क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक लिख के रखा है क्योंकि पैसा आने वाला है, तो बाय कैश और बैंक। मशीन आया, फिर इन्वेस्टमेंट बेचा,
फिर डेटर्स को बेचा, फिर स्टॉक को बेचा। क्वेश्चन में अमाउंट दिया है, कितना में बेचा? देखो मशीन को 90,000 रुपए में बेचा, बराबर। फिर स्टॉक को 36,000 में बेचा, फिर इन्वेस्टमेंट को 42,000 में बेच दिया, डेटर्स को 90,000 में बेच, बराबर है। चलो टोटल करते, कितना पैसा आया देखते। 30 30 30 30 तो 30 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 9 और 4 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 3 25, तो 2,58,000 रुपीज आया। इधर क्रेडिट पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,58,000। बात समझ में आया क्या? पैसा आया इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और फायदा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड? पक्का समझा? हर बार ऐसे ही होने वाला है करण, कुछ भी नया नहीं है, हर बार ऐसे ही करना है, खाली अमाउंट बदलने वाला है, चीजें सेम रहने वाली है। क्लियर है सचिन? पक्का? बढ़ते आगे, क्या दिया है? डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 6,000 रुपए। खर्चा हुआ तेजस, तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा, कैश जाएगा क्रेडिट पे। बाय डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ? 6,000। सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। दूसरा क्या देने का है? डेबिट। सर खर्चा है मतलब डेबिट साइड पे जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बराबर है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड ये। तो यहाँ पे टू कैश और बैंक पहले से लिख के रखा है, अंडरलाइन करके लिखना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना? 6,000। बात समझ में आया? समझा? तेजस क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्या दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज ₹48,000। सर रियलाइज मतलब बेचा, बेचा मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 48,000। सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। कैश में कौन से साइड पे लिखा? डेबिट साइड पे, तो ये डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब पैसा आ रहा है तो मेरे लिए फायदा है, जो भी फायदा है क्रेडिट में जाएगा बाय कैश और बैंक। अंडरलाइन करके क्या मिला? गुडविल का पैसा मिला। कितना मिला? 48,000। आज समझ में आया क्या? अरे समझा क्या? नहीं समझा तो बोलना, क्या नहीं समझ में आया बोल। पैसा आ रहा है ये तो समझ में आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब पैसा है तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान? सर फायदा है, जो भी फायदा है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। क्यों? बिकॉज रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम है तो क्रेडिट साइड पे। क्लियर हुआ? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया? सर खत्म हो गया, बट क्वेश्चन में पूछा है पास जर्नल एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। मैंने लेजर बनाया है, बट आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा है। अपन जर्नल एंट्री बाद में करने वाले, पहले लेजर पे अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाने दो, फिर अपन जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्लियर है? और कुछ है क्या? सर खत्म हो गया, तो अब खत्म हो गया तो क्या क्लोजिंग कर देने का? नहीं, रुकने का। डिसोल्यूशन का रूल कहता है क्लोजिंग से पहले सबसे पहला काम होगा कि आपको चेक करना है कि आपके पास जितने असेट्स है सब बिके हैं या नहीं। मेरे पास कितने असेट थे? मशीन, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, 4 असेट थे। चारों बेचा क्या मैंने? हाँ सर, मशीन भी बिक गया, इन्वेस्टमेंट बिक गया, डेटर्स बिक गया, स्टॉक, सब असेट्स बिक गए। असेट बिक गए तो जिसको पैसा देना था उसको दिया क्या आपने? आपको किसको किसको पैसा देने का था? क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, और एक था आशा लोन को। हाँ या नहीं? इनको पैसा देना था। क्या मैंने इन्हें पैसा दिया? तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ या नहीं? अब बोला नहीं है तो जितना उनका अमाउंट है उतना पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? अब लाइबिलिटी है क्रेडिट तो पे करेंगे तो डेबिट, लाइबिलिटीज है क्रेडिट पे करेंगे तो डेबिट। पहले से लिख के रखा है टू कैश और बैंक, इसका मतलब पे करना है। किससे पे करना है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? 80,000, बिल्स पेबल को 28,000।
टोटल 1,08,000। इधर डेबिट पे करना है तो पैसा जाएगा कैश और बैंक अकाउंट के अंदर, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000। बात समझ में आया? समझा? अब इसको भी तो पे करना है 16,000 रुपए, तो यहां पे है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट बाय कैश और बैंक अकाउंट 16,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय आशा लोन अकाउंट, कितना 16। समझ में आया? ये रूल है, जब भी आप क्लोजिंग करने वाले हो डिसोल्यूशन में, आपको चेक करना पड़ेगा सारे असेट्स बिके हैं या नहीं, सारी लायबिलिटीज पे की है या नहीं। अभी हमने जितने असेट्स थे सब बेच दिया, जितनी लायबिलिटी थी सब पे कर दिया। क्लियर? अब नॉर्मल क्लोजिंग करना है। नॉर्मल क्लोजिंग के लिए एक्स्ट्रा अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। टैली 16 कोई भी डिफरेंस तो नहीं है, ये टैली हो गया। इधर आ जाए, अब भाई इधर का टोटल लेना पड़ेगा। 30 30 30 तो 30 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 5 और 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 2,98,000, 1,08,000 और 6। तो चलो टोटल करते हैं। ये साइड का टोटल ज्यादा है, 30 30 30 30 तो 30 कर लिया। 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 22 और 8 30, 30 का 0 और 3 ऊपर, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 का 2 और 1 ऊपर, बराबर है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4,20,000, 4,20,000, बराबर है। 4,20,000, चलो माइनस करते, 30 30 30 तो 30 आ जाएगा। क्लियर है? 8 और 8 और 8 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 में 8 ऐड करेंगे, 22 में 8 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0, 22 में 8 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, 30 का 0 और 3 ऊपर, 9 और 3 9 और 3 12, 12 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 का 2 और 1 ऊपर, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4 आ गया। मतलब कितना प्रॉफिट आया? 8,000 का प्रॉफिट पार्टनर को देना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आशा उषा निशा। 8,000 को डिवाइड करेंगे अपन तो वापस से सेम आशा उषा निशा, तो यहाँ पे 8,000 इंटू 2/5, 8,000 इंटू 2/5, 8,000 इंटू 1/5, 5 बैलेंस आपके पास बच जाएगा 3, 5 6 13 0 तो इसको 1,600 मिलेगा, इसको 3,200 मिलेगा और इसको भी 3,200 मिलेगा, बराबर है। समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो यहाँ पे 3,200 3,200 3,000 सॉरी 1,600 टोटल करो तो बैलेंस आपको 8,000 आएगा। अब ये कौन से साइड पे आया है? डेबिट पे। तो यहाँ पे डेबिट और किसको देने का है? पार्टनर को। तो इधर डेबिट तो पार्टनर में क्रेडिट करने का बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर को इसको 3,200, इधर भी 3,200 और इसको 1,600। बात समझ में आया क्या किया? अब कौन सा साइड ज्यादा है? सर इधर ही ज्यादा लग रहा है, 40 40 1 20, इधर तो कम ही है, तो ये साइड का टोटल ज्यादा है तो इधर का ही टोटल ले लेते, देखते कितना अमाउंट का टोटल है। तो ये आ जाएगा 0 0 6 4 10, एक ऊपर 2 और 1 4 और 4 44,000 हो जाएगा इसका टोटल। 0 0 8 2 10, एक ऊपर 7 और 1 8, 48,000, बराबर है। इधर का टोटल 0 0 8 10 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 1 1,28,000। ठीक है, चलो टोटल कर लेते। 1,28,000, 48,000, 44,000 माइनस करते 0 0, 2 में 8 ऐड करेंगे 10 आएगा, 0 और 1 ऊपर 7 और 1 8, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, 14 का 4, 1 कैरी अप और 3 आ जाए, 0 0, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 ऊपर आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 1 में
ऐड करेंगे तो 4, 33,000 इधर आते। 0 0, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 और एक ऊपर 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 1 में 1 ऐड करेंगे और 1, तो यहाँ पे 2 कैश और बैंक, ये जो भी बैलेंस आया है वो यहां से इधर आएगा, डेबिट में आया है तो क्रेडिट में जाएगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल में आशा, उषा, निशा 1,13,600, 33,600 बराबर है और 36,008। चलो इसका टोटल कर लेते। 0 0, 6 और 6 12, 12 और 8 20, दो ऊपर आ जाएगा, 3 और 3 6 6, 12 और 2 14 हो जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, 6 7 और 1 8 हो जाएगा और एक, तो 1,84,000। चलो ठीक है, टोटल 3 0 3 0 3 0 3 0 आ जाएगा। 6 और 8 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 4 24, 2 कैरी अप, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 1 1 2 और 3, तो 3,14,000 इधर का टोटल 3 0 3 0 3 0 हो जाएगा। 8 3 24, 2 कैरी अप, 5 2 7, 7 7 4 11 और 1 और 3, तो 3,14,000। बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से आपका डिसोल्यूशन का सम नंबर 4 कंप्लीट हुआ।